फ्रैंकली ओपिनियन एक्सप्रेस करना काफी मुश्किल हो गया। गोदी मीडिया का नाम ही नहीं सुनते थे हम लोग, जो अब आज गोदी मीडिया की बात हो रही है। ओपिनियन को पेश करना बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन वो जान है इस नेशन की भी और इंसानियत की भी। हम लोगों ने जो दौर देखा है वो दौर काफी बेहतर था आज के दौर से। उस दौर में हम कई बातें कहते थे और सोचते नहीं थे। सोचना तो होता है लेकिन वो डर वाली सोच नहीं थी। आज माहौल बदल गया है, लोग सच्चाई कहने से डरते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहाँ अभी एक बुक रिलीज हुई है जिसका नाम है ओपिनियंस वेलकम एंड अनवेलकम इम्प्रेशन ऑफ एन एडिट पेज एडिटर। जो लोग अखबार पढ़ते हैं, अखबार दिलचस्पी रखते हैं, उनको मालूम होगा कि जो खबरें आप देखते हैं वो तो एक अलग चीज होती है। अखबार में एक पेज बहुत अहम होता है जिसको बोलते हैं एडिट पेज, एडिटोरियल पेज। वो बहुत अहम होता है, उसमें आर्टिकल होती है और एडिटोरियल होता है। उसी से बहुत कुछ तय होता है। जो अखबार बहुत ईमानदार हुआ करते थे या अब भी जो अखबार ईमानदार है, वो बहुत ईमानदारी के साथ उसमें आर्टिकल भी छापते हैं और एडिटोरियल भी लिखते हैं। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। हमारे साथ सैयद नुरुज्जमा साहब हैं, उन्हीं की ये किताब है। इनके बारे में आपको बता दूं, ये ओखला में रहते हैं। ओखला में अफसोस की बात यह है कि आप में ओखला में रहने वाले लोग पॉलिटिशियन को तो जानते हैं, जो लोग उछल कूद करते हैं उनको तो आप जानते हैं, जो बहुत ही हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं उनको बहुत कम लोग जानते हैं। आप सैयद नुरुज्जमा साहब 50 साल मीडिया में रहे, 50 साल से जायद मीडिया में रहे और 21 साल से जायद उन्होंने एडिटोरियल पेज संभाला ट्रिब्यून अखबार का। उनकी ये बुक रिलीज हुई है। जनाब, मुझे ये बताइए, ये दर्द तो लोगों का है कि जर्नलिज्म में हर दौर में हुकूमत का प्रेशर तो रहा है। पहले के प्रेशर, अब के प्रेशर में कितना फर्क है और क्या इस तरह की चीजें इस किताब में उसका जिक्र है? देखिए, हम लोगों ने जो दौर देखा है वो दौर काफी बेहतर था आज के दौर से। उस दौर में हम कई बातें कहते थे और सोचते नहीं थे। जाहिर है सोचना तो होता है लेकिन वो डर वाली सोच नहीं थी। आज माहौल बदल गया है, लोग सच्चाई कहने से डरते हैं और जाहिर है इस माहौल में हर आदमी अपना बचाव करके चलता है। लेकिन वो दौर बहुत अच्छा था जो हम लोगों ने देखा कि अपनी बात भी कह सकते हैं और गोदी मीडिया का नाम ही नहीं सुनते थे हम लोग, जो अब आज गोदी मीडिया की बात है। तो बहरहाल फिर कभी आएगा इंशाल्लाह। सर, एक ये बताइए, अच्छा किताब में वैसे तो डिटेल में जो लोग पढ़ेंगे उनको मालूम चलेगा क्या क्या है। तो 3 पॉइंट अगर मेन हम समझे कि किताब में क्या चीजें हैं जिसका जिक्र आपने किया है, तो क्या क्या पॉइंट है, प्लीज बताओ। देखिए, एक तो मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ कि ओपिनियन की जर्नलिज्म में बहुत इम्पोर्टेंस है और ये दौर ऐसा है कि इसमें ओपिनियन की इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है। इसीलिए मैंने जहाँ से अपना करियर शुरू किया था, रेडियंस, वो कभी उसका नाम था रेडियंस व्यूज वीकली, आज भी नाम है। तो शायद उस वक्त जिन लोगों ने नाम इसका रखा होगा वो बहुत ही फार साइटेड थे कि व्यूज वीकली, व्यूज की इम्पोर्टेंस है उस वक्त भी थी, आज बढ़ गई है। तो वैसे मैं ट्रिब्यून में जब गया यहाँ से रेडियन से, तो ट्रिब्यून में शुरू में मैंने तो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया, वहाँ पे ट्रेनिंग रहा, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। तो जब मुझे ओपिनियन पेज मिला और लिखने का मौका मिला, एडिट पेज को का इंचार्ज रहा, मैं उसको एडिट करने का मौका मिला, तब मुझे लगा कि अब मैं सही जगह पहुंचा हूँ जहाँ मेरी कभी ख्वाहिश थी, तड़प थी पहुंचने की, कि ओपिनियन को समझना और देखना एक अलग बात होती है। वो न्यूज से बढ़कर, न्यूज से आगे की बात होती है। तो और ये दौर ऐसा आ गया कि इसमें इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। हालांकि ओपिनियन एक्सप्रेस करना बहुत फ्रैंकली ओपिनियन एक्सप्रेस करना काफी मुश्किल हो गया। आज के दौर में कहा यह जा रहा है कि जो बहुत बड़े बड़े अखबार हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं किसी का, उसमें जो एडिटोरियल होता है वो किसी दूसरे से लिखवा देते हैं। मतलब हुकूमतें भी कहते हैं लो ये वाला डालो आज। क्या पहले कभी आप लोग ये सोच सकते थे कि ऐसा होगा, और क्या अभी ऐसा हो रहा है? ऐसा कुछ मालूम है आपको? ऐसा है, मैं इसको इस यकीन नहीं मुझे होता है और शायद ऐसा है भी नहीं। ये हो सकता है कि लैंग्वेजेस का फर्क होगा। मैं अंग्रेजी के अखबार का आज भी ओपिनियन पेज, एडिट पेज जरूर पढ़ता हूँ, कई दफा तो पहले वही पढ़ता हूँ।
तो मुझे ऐसा नहीं लगता, ये शायद हो सकता है कि हमारे वर्नाकुलर पेपर्स में ऐसा होता होगा। अंग्रेजी के जो मेन लाइन पेपर्स हैं कम से कम जो मैं खरीदता हूँ कि हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, 3 अखबार तो मैं आज भी खरीदता हूँ। तो उसमें शायद ऐसा नहीं है। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया थोड़ा बदनाम हो गया था, लेकिन इस लेवल तक आ जाना मुझे यकीन नहीं होता, पता नहीं हकीकत कुछ भी हो सकती है। हमारे साथ एजाज असलम साहब हैं। एक खास बात ये बता दूं आपको, इन्होंने जिस मैगजीन से अपने करियर की शुरुआत की, रेडियंस व्यूज वीकली, उसको बाद के दिनों में बहुत बेहतर करने में, उसकी शक्ल तब्दील करने में एजाज असलम साहब का बहुत अहम रोल है। सर ये बताइए, नुरुज़्ज़मा साहब ने अपना करियर वहीं शुरू किया था जहां आपने बहुत वक्त दिया, क्या कहेंगे इस मैं बारे तो में? बहुत बाद में आया हूँ, इनसे भी बहुत कुछ सीखा है, सब लोगों से सीखता रहता हूँ और सीखना बहुत ज़रूरी है, खासकर आजकल हिंदुस्तान के जैसे हालात हैं। अब जैसे ओपिनियन को पेश करना बहुत मुश्किल हो गया है, हालांकि ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन वो जान है इस नेशन की भी और इंसानियत की भी। सर ये बताइए, आप बहुत ज्यादा अखबार पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ, एडिटोरियल पेज भी आप बहुत पढ़ते हैं, जानता हूँ मैं। तो पिछले 20-25 साल के अखबार अगर देखें और अब के अखबार देखें, खासतौर पे हम एडिट पेज की बात करें, तो क्या तब्दीली महसूस करते हैं? देखिए, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, है ना? सब अखबार, जैसे अभी आपसे बताया, आपका तो बहुत पुराना तजुर्बा है कि ऑनेस्टी, बहरहाल ऑनेस्टी न सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि अच्छे अखबारात वही हैं जो रियली ऑनेस्ट हैं। तो तमाम अखबारात के बारे में ऐसी बात, खासकर इंग्लिश प्रेस का अभी तक एक स्टैंडर्ड है। कुछ 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो बिक जाते हैं, है ना? या मस्त दब जाते हैं या डर जाते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारे अखबारात जो हैं वो सही रहनुमाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, नुरुज़्ज़मा साहब की जो ये किताब है, आप खरीदिए, मैं इनका मोबाइल नंबर इसमें डाल दूंगा। अब इनसे मालूम कीजिए कैसे ये किताब हासिल कर सकते हैं, उसको पढ़िए और फिर अपनी राय दीजिए कि क्या जो कुछ उन्होंने कहा है उससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं, कितना इत्तेफाक नहीं करते हैं।